मोस्ट वेलकम बेटी। गुड इवनिंग ऑल। दिल से दिल की गहराई से मैं दीपाली बोडू उड़ीसा से आप सबको प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। एक्टिव स्टार इंडिया मंच के जो आज गेस्ट है गायत्री माँ है, जो हर फ्राइडे को नए नए टॉपिक के साथ अपने शेयरिंग रखते हैं। मैं उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका आवाज मुझे स्वीट लगता है और वो मुझे बारबी डॉल जैसे दिखते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम गायत्री माँ, आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक्टिव स्टार के मंच पे। आज फ्राइडे आ गया और मैं आ गई एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पैशंस। लेकिन उससे इस टॉपिक के बारे में बोलने से पहले मैं किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। किसी का माइक ऑन है, प्लीज होस्ट मास्टर माइक बंद कर दीजिए। मैं जिसने मुझे इनवाइट किया है वो प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को मेरा दिल से दिल की गहराइयों से प्यार भरा उनका स्वागत करती हूँ और उनको नमस्कार भी करती हूँ। देखिए इतनी प्यारी डॉल और मुझे बोलती है कि मैं डॉल हूँ। नहीं नहीं, मैं डॉल नहीं हूँ। मैं एक बहुत आपको डॉल लग रही हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। तो हमारे एक्टिव स्टार के ऑर्गेनाइजर, मेंटर, आज के होस्ट, आज के को होस्ट, मैं सभी को दिल से दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और जितने भी एक्टिव स्टार के मंच पे जो उपस्थित हुए हैं महानुभाव, उनको भी प्यार भरा मेरा नमस्कार है और स्वागत है। तो आज मैं बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ कि पावर ऑफ पैशंस, मतलब धैर्य की शक्ति, है ना। धैर्य की शक्ति कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा। हमारे गुजराती में कहते हैं धीरज ना फल मीठा, और हिंदी में कहते हैं कि सब्र का फल मीठा। और सब्र जो कर गए वो इंसान महान कहलाता है। उनको पदवी महान की दी जाती है कि जो धैर्य रख देता है, वो धीरज से काम करता है। बहुत शांति प्रिय जो होता है ना, उसमें बहुत धैर्य, मतलब शांति प्रिय व्यक्ति उनके निजी जीवन में भी जो काम करते हैं ना, वो बहुत शांति से करते हैं, सोच समझ के करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। तो और बहुत आत्मविश्वास से करते हैं। तो जिसमें धैर्य है ना, उसमें यही गुण होते हैं। क्योंकि धैर्य का गुण होता है कि बहुत सोच समझ से वो अपना निर्णय लेते हैं। कोई भी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल लेता है। कुछ भी साहस करने से पहले सोचता है ना, और उसके परिणाम के बारे में पहले सोचता है। धैर्यवान व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले वो निर्णय का परिणाम क्या होगा ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचता है, फिर वो निर्णय लेता है। कभी भी वो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करता है, कभी भी।
तो हमको हमारी निजी जिंदगी में भी जो हम काम करते हैं, रूटीन लाइफ होती है हमारी, उसमें भी हमको जब भी कुछ करना है तो सोच समझ के करना चाहिए। बस कर लेना है और फटाफट कर लेना है, और उनके ना कि फटाफट चलो खत्म करो, और फिर क्या होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। बहुत बार देखा गया है कि जल्दी का काम, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हम बहुत गलतियां कर देते हैं, जल्दी 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 जल्दी, उसमें गलतियां ज्यादा होती है। लेकिन वही कार्य हम बहुत धीरज से सोच समझ के करते हैं तो वो उसमें सफलता मिलती है। तो हमेशा जो कार्य धैर्य से किया होता है ना, उसमें सफलता मिलती है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि धैर्य कैसे रखे। तो धैर्य रखने के लिए एक तो ये गुण है ना, जन्मजात होता है। एक बच्चा, एक जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमें ये गुण जन्म से होता है कि हम धैर्यवान, मतलब हम धीरज रख सकते हैं, या हमको बहुत कुछ जल्दी चाहिए। एक बच्चा भूख लगने पे इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि पूरा घर को हिलबला देता है कि उनको भूख लगी है। और कोई बच्चा अगर भूख लगी है ना, फिर भी वो खेलता रहता है, खेलता रहता है। तो उनकी माँ बोलती है कि देखो ये बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं है कि उनको भूख लगी है। लेकिन नहीं, वो उनकी उनके गुण है कि वो अपनी भूख को, कहते हैं ना कि कंट्रोल करने की उनकी उनके पास वो पावर होती है। और कोई बच्चे को भूख पे कंट्रोल नहीं होता है, बस भूख लगी है तो खाना चाहिए। तो कोई भी इंसान हो, अपने निजी जिंदगी में उनको जो चाहिए होता है वो चाहिए ही होता है, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता होता है। उसको बस तुरंत चाहिए, बस मुझे भूख लगी है तुरंत खाना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए तुरंत चाहिए, ये मुझे करना है तुरंत। तो देखिए, सब कुछ तो मुमकिन नहीं होता है तुरंत। क्या कुछ मुमकिन होता है? अगर बच्चा मांगे कि खाना तुरंत, तो क्या माँ तुरंत उनको खाना परोस देती है? कभी नहीं परोसती है। जब खाना पक जाए तब उनको देती है, उसको बहला लेती है, फुसला लेती है माँ। तो उनको सिखाती है कि थोड़ा सब्र करना सीख, धीरज से काम करना सीख, बस जो चाहिए वो चाहिए ही। ये वो जो अगर उनके पेरेंट्स अगर वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर देते हैं ना, कि बच्चा ने मांगा और तुरंत हाजिर, तो फिर वो जिंदगी में अगर वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है ना, तो वो उनको धीरज का मतलब पता नहीं चलता है कि धैर्य कैसे रखना है। कि बस मैंने मांगा और मिल गया, मैंने जो चीज चाही वो मिल गई तुरंत। देखिए, ये यहाँ पेरेंट्स भी बहुत गलतियां करते हैं कि बच्चे ने खाना मांगा तुरंत दे दिया, और खिलौना मांगा तुरंत दे दिया, और कुछ भी उन्होंने रिक्वायरमेंट की। आज तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की भी रिक्वायरमेंट करते हैं, तो तुरंत उनको दे देती है माँ हो या पिता हो, उनको परेशान ना करे तो खेलने के लिए देते थे। लेकिन कितनी हानि पहुंचती है उनसे बच्चे को, ये परिणाम नहीं सोचते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो, तो वो धैर्य मतलब वो नहीं सीखेगा धैर्य रखना, और वो सीखेगा कि बस मैंने मांगा और मुझे मिल गया। फिर यहाँ से शुरुआत होती है कि बच्चा जब वो गलत सिखाते हो आप, और कहीं ना कहीं मैं भी होती हूँ इसमें शामिल, कि मैं भी बच्चों को अगर कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है, सही रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली पूरी करनी चाहिए, लेकिन गलत रिक्वायरमेंट कभी पूरी करनी नहीं चाहिए। वहां से शुरुआत होती है। तो जीवन में हमेशा हम बड़े होते हैं,
तो ये तो होती है बचपन की बात। बचपन की बात से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर हम बड़े होते हैं तो वही तरीका हम हमारी निजी जिंदगी में अपनाते हैं कि देखिए मैंने तो मांगा था, मेरी माँ ने तो हाजिर कर दिया था, और वही रिक्वायरमेंट हम अपनी बीवी से करते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट मेरी माँ ने तो, कि मैंने मांगा कि मेरे कपड़े इस्त्री हो गए, मेरे लिए चीज रेडी हो गई, मेरी वो माँ कर देती है, और बीवी आके बोलती है कि नहीं अपने खुद से कर लो। तो फिर क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ये सीख गलत गलत सीख के साथ हम बड़े होते हैं कि उनको हम धीरज कैसे रखना है, खुद का काम कैसे करना है, वो हम सिखाते ही नहीं। बस मांगा और हाजिर, और वही तरीका आगे बढ़ के उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। तो आज हम बातें करेंगे कि धैर्य की पावर। हमारा जो आज का टॉपिक है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हम हमारे जीवन में भी कोई भी परेशानी आती है तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वे बहुत 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 महत्व की बात होती है कि आज मेरे जीवन में कोई मुसीबत आ गई और मैंने अपने आप को कैसे वहां रखा, कि मैं पैनिक हो गई, क्या मैंने उनको सिचुएशन को समझा और फिर मैंने रिएक्ट किया कि सॉल्यूशन पे मैं गई, या पैनिकनेस हो गई। तो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं ना, जिसमें वो पावर होती है कि नहीं मुझे धीरजता से काम करना है, कोई भी सिचुएशन है तो वो हैंडल कर लेता है। कोई भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो अपने आप को खड़ा कर देता है और अपने सही निर्णय ले लेता है, सही चुनाव कर देता है व्यक्ति। और वो जो जो कहते हैं ना कि जिसके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाया है धैर्य रखना, उनको हाजिर कर दिया है सब कुछ चीजें, तो वो मुसीबत आने पे वो पैनिकनेस मतलब उनकी गुस्सा उनका आता है कि ये नहीं हुआ, मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे रिएक्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया ही नहीं गया कि कैसे धीरज रखना है। कि खाना हो रहा है बेटा, बच्चा खाना हो रहा है, ओके मैं आपको दूंगा, अभी समय नहीं हुआ है खाने का। अभी आधा आधा घंटे में भी आजकल के बच्चे आधा आधा घंटे में खाना मांग रहे हैं, तो ये भी गलत रिक्वायरमेंट है। कहने का मेरा ये तात्पर्य, आप लोग समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपने अगर बच्चों को नहीं सिखाया है कि समय पे ही आपको चीजें मिलेगी, आप मांगोगे तब आपके पास हाजिर नहीं हो जाएगा, अगर वो सिखा देते हैं ना लोग, तो आगे जाके उनके जीवन में ये परिस्थितियां को सामना करने की ताकत मिल जाती है उनको, कि नहीं समय नहीं हुआ है, समय के पहले किसी को कुछ मिला नहीं है और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। तो समय पे ही सब कुछ होता है और समय के साथ ही हमको चलना होता है। तो प्रकृति भी हमारी समय के साथ चलती है ना, प्रकृति कितनी धैर्य के साथ आगे बढ़ती है, हर सीजन में अपनी अपनी वो कहते हैं ना भूमिका निभाती है हर प्रकृति में। कभी पतझड़ आता है, कभी उनमें हरियाली आती है ना। तो प्रकृति भी उनके अनुसार चलती है, तो हमको भी उनके अनुसार शांति से आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलती है जीवन में। जीवन में अगर सफलता चाहिए तो आपको शांति से, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और आपकी जो कार्य करने की जो पद्धति है उनको सीखना बहुत जरूरी है ना। कि आपकी कार्य पद्धति को हमको समझना पड़ेगा, आपका लक्ष्य को हमको समझना पड़ेगा। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे लक्ष्य
अगर मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है, मैंने बोला कि मैंने आज एक मेरा लक्ष्य है कि मुझे पीएचडी करनी है, तो क्या एक दिन में मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? इसके लिए मुझे निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक पद्धतिसर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती है, एक दिन में पीएचडी हो जाऊंगी। कहने का मतलब है कि जो हमारा लक्ष्य होता है उसके ऊपर हमको प्लानिंग, प्लॉटिंग और अभ्यास करना पड़ता है और निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और कभी ना हार मानने वाली सोच हमको डेवलप करनी होती है, तभी हम वहां अचीव कर पाते हैं, तब हम पीएचडी बन पाते हैं, या कुछ किसी का कोई भी गोल हो सकता है और वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस जो व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, उनको बस शॉर्टकट अपनाना होता है जीवन में, कि मुझे तो ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा और मैं पीएचडी हो जाऊंगा। कि नकली सर्टिफिकेट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग पीएचडी होते हैं। तो फिर रियलिटी में अगर उनको किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने नकली सर्टिफिकेट बनवाया है और पीएचडी बन गए हैं, तो क्या वो सफल हो पाएंगे? उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। देखिए, जीवन में कभी शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है, हमेशा एक सही मार्ग और सही राह से ही हमको सफलता, चाहे वो लंबा ही क्यों ना हो, तो वो लंबा जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, वहीं से ही हमको सफलता मिलती है। उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी होती है ना। तो हम जब भी कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना, उसमें आपको वर्क करना ही पड़ता है। तो देखिए, अभी हम ऑन पैसिव के पार्ट है, प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ हमको धैर्य कहाँ रखना है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमको कहाँ धीरजवान बनना है। तो यहाँ कंपनी जो हमसे करवाना चाहती है, कंपनी हमसे बोल रही है, जो फॉलो मतलब उनकी जो प्रोटोकॉल है, उनको हमको बहुत अच्छे से शांति से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। यहाँ हमको धैर्य से काम करना होता है, यहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होती है और हम पैनिक कर जाते हैं ना, क्योंकि देखिए, ये प्रोडक्ट बनाना हमारे हाथ में होता है? नहीं। मार्केटिंग करना हमारे हाथ में होता है? नहीं। कंपनी जो हमारे लिए सोच रही है, क्या हमारे हाथ में है? कंपनी हमको जब देगी जो चीजें, तभी हमारे हाथ में आएगी। हम पैनिक करेंगे कि कंपनी को दे देना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो, और हम बहुत अनाप शनाप भी बोल देते हैं कंपनी के खिलाफ। ये क्या जरूरी है? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हो रहा है उसको शांति से ये समय को बिताना है, सोच समझ के ये समय को बिताना है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है ना, कभी भी पैनिक नहीं होता है, और अपनी सूझबूझ से वो अपने आप को स्टैंड कर लेता है, और वहां बहुत शांति से रिएक्ट करता है, पैनिकनेस से रिएक्ट नहीं करता है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अभी 10 दिन पहले एक्सटेंड हुए, अभी 10 दिन वापस एक्सटेंड हुए, तो कितनी पैनिकनेस फैल गई थी पूरी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर में, क्योंकि हम ग्रुप में हैं तो ग्रुप में देखते हैं कितनी पैनिकनेस। ये पैनिकनेस कौन फैलाता है? जिसको सही नॉलेज नहीं होता है, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग सही नॉलेज नहीं होता है, सही उनको
तरीका नहीं पता है, इसके लिए वो पैनिक हो जाते हैं। और बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर पैनिक नहीं होते हैं, वो खुश होते हैं और ये प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, है ना। हम बहुत सारे जो पॉजिटिव है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं ये प्रोसेस को, कि कोई बात नहीं, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति है ना, उस धैर्य में जो शक्ति होती है ना, जो उनमें होता कर, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं है, ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। आप पैनिक हो जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, आप शांति रखोगे तो अपने आप आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी बॉडी शांत रहेगी, आप खुश रहोगे और आप सोचने समझने की क्षमता में रहोगे। और जो लोग पैनिक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं ना, वो अपनी सोचने की समझने की क्षमता खो देते हैं और फिर वो अपनी वाणी, जो वर्तन और व्यवहार है ना, वो खो देते हैं और फिर होती है नेगेटिविटी फैलती है, पूरी जगह पे नेगेटिविटी फैलती है और वो खुद भी नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। लेकिन जिसने समझ लिया है, वो पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ खड़ा है, धैर्य से खड़ा है कि नहीं, ऑन पैसिव हमारे लिए जो कर रही है और जो हमारे लिए सोच रही है और जो हमारे आने वाले समय हमारा बहुत ब्राइट है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उनको दृढ़ है ना निश्चय है उनका, कि पता है उनको, स्ट्रॉन्ग उनको फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है उनको कि ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाली है और कर रही है और हमारे पास जब भी आएगी बहुत अच्छे से आएगी। तो धैर्यवान व्यक्ति के पास बहुत कहते हैं ना, विश्वासी बहुत होते हैं और साहसी भी बहुत होते हैं। उनका विश्वास कोई डगमगा नहीं सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं। तो आपको अगर ये शक्ति को, धैर्य की शक्ति को अगर आपको डेवलप करना है ना अपने आप में, तो आप मेडिटेशन के माध्यम से आप कर सकते हो। जो लोग पैनिक हो जाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और सोचिए, समझिए, सीखने का प्रयास करिए और अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, मेडिटेशन करिए और कुछ भी है, बहुत कुछ है कि हम जो नेगेटिव है वो किसी की बातों में जल्दी आ जाता है और वो रिएक्ट कर जाते हैं और उसका परिणाम दुष्परिणाम आता है। लेकिन किसी की बातों में आने से जो परिणाम बहुत खराब आता है ना, उसको हमेशा पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये क्यों बोला गया है इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। तो हमेशा हम कैसे रिएक्ट करते हैं ना, हम कैसी पर्सनालिटी है, आज घर जाके अपने आप को सोचना रात को, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, या हम उस परिस्थिति पे सोचते हैं। आज ये मेरा लेसन है आपको, तब आपको पता चलेगा कि आप धैर्यवान हो या आप अधीरेपन हो। कहते हैं ना कि अधीरापन, आप धैर्य नहीं रखते हो कुछ भी चीज में और पैनिक हो जाते हो, है ना, चिड़चिड़ापन होता है ना, पैनिकनेस से चिड़चिड़ापन भी आता है। तो चिड़चिड़ापन आप में ज्यादा आ जाता है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत का अगर मुसीबत आ गई और आपने कोई भी डिसीजन ले लिया जल्दी जल्दी में, परिणाम के बारे में नहीं सोचा और वो परिणाम का सामना अगर आपको करना पड़े, तब आपकी क्या हालत होती है। तब हम सोचते कि काश मैंने वो ये निर्णय लेने से पहले सोच लिया होता, तो थोड़ा मैं रुक गई होती तो
आज धड़ाधड़ ग्रुपों में मैसेज डाल देते हैं बिना पढ़े, बिना समझे, बस मैसेज फॉरवर्ड आया है तो फॉरवर्ड कर दो, आया है तो फॉरवर्ड कर दो। नहीं, हम एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको पैनिकनेस नहीं फैलानी है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, हमारे हाथों से तो नहीं फैलानी है। क्योंकि कंपनी जब अपने पे आ जाएगी ना और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने लगेगी ना, हमारी आईडी जब टर्मिनेट हो जाएगी ना, तब हमको पता चलेगा कि अरे रे मैंने ये नहीं किया होता तो, अरे मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया होता तो, अरे मैंने किसी की आईडी चुरा नहीं लिए होती तो, अपने नाम नहीं कर ली थी होती तो। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेसर है, उन्होंने उनकी आईडी अपने कब्जे में रखी है और उनको दे नहीं रहे हैं। बहुत किस्से मैंने सुने हैं। और हमारे पंकज सर के साथ भी एक हाल ही में एक वाकया हुआ। उन्होंने देखिए, उन्होंने किसी की मदद करने की सोची कि सभी को मैं लिंक क्रिएट करना सिखाता हूँ। उन्होंने सिखाया एक वीडियो के माध्यम से, किसी ने उनका पासवर्ड चुरा लिया क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने आईडी और पासवर्ड डाल के वहां से उन्होंने वीडियो बनाया। तो अभी सभी को ये ध्यान में रखना है, किसी के साथ आप स्क्रीन शेयर करते हो ना, तो पहले आपकी आईडी और पासवर्ड डाल के फिर स्क्रीन शेयर करो। क्योंकि एक किसी को कहते हैं ना, किसी के साथ एक हादसा होता है ना, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखना होता है। तो ये हादसा उनके साथ हुआ, उन्होंने चुरा लिया पासवर्ड और फिर उसमें वहां उन्होंने नाम वगैरह सब कुछ बदल दिया। लेकिन कल ही पंकज सर ने अपने कब्जे में अपनी आईडी कर ली, उनकी सूझबूझ के माध्यम से। वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने सॉल्यूशन पे काम किया और बहुत जगह पे सपोर्ट में लिखा, बहुत बड़े बड़े लीडरों को कांटेक्ट किया और उनको सही गाइडेंस मिला और वो गाइडेंस के अनुसार उन्होंने अपनी आईडी को अपने कब्जे में वापस कर ली। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा ये है कि आपको हमेशा कुछ भी काम करो ना, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो, सोच समझ के करो और अवेयर रहो अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, सभी को साथ में चलना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हम हड़बड़ी में बहुत बार गड़बड़ी कर देते हैं, हम हड़बड़ी में किसी की डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं, हम किसी को अनाप शनाप भी बोल देते हैं, ये भी बहुत गलत बात होती है और किसी के साथ बहुत गलत भी कर देते हैं। तो ये हमारी कंपनी हमको नहीं सिखा रही है ये सब कुछ। अगर कोई ऐसा करेगा ना, तो उनके साथ कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट होगी और उनके खिलाफ स्टेप भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो हमको बस जीवन में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है और धैर्य की आवश्यकता है। शांति से, पहले आप कोई बोल रहा है ना, उनको शांति से सुनिए, सुनिए, समझिए, सीखिए, फिर अपने जीवन में अप्लाई करिए। अप्लाई करना भी बहुत आवश्यक होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसे से किससे कैसे बातें करते हैं, है ना। ये भी बहुत धैर्यवान व्यक्ति है ना, बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चुनाव करते हैं। कभी वो गलत शब्दों का चयन नहीं करते हैं। अगर उनको कुछ बात बतानी होती है ना, वो अपने शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा देता है और सामने वालों को समझ में भी आ जाता है कि आज उनके शब्दों में कुछ अलगपन है, कुछ कड़कपन है, लेकिन आपको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। वो धैर्यवान व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है और इसी काबिलियत को आपके जीवन में होना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। आप चाहो तो अपने आप को सुधार सकते हो, बदल सकते हो, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बस अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। तो बस हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, धीरज का फल मीठा, क्योंकि सब्र का फल मीठा है। तो ऑन पैसिव में भी हमारा जो हम जो सब्र कर रहे हैं,
बहुत लोग 5 साल से सब्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, या जो सब्र कर रहे हैं, और सब्र का फल बहुत मीठा आने वाला है। लेकिन इसके लिए हमको अपने आप को अपडेट रखना है, अपग्रेड करना है, और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की प्रयास करना है। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। हर फ्राइडे मैं आती हूँ और कुछ अलग टॉपिक पे बातें करती हूँ, और ये मौका देने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके एक्टिव स्टार के मेंटर को और पूरी कोर टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होल्ड टू होस्ट। Thank you. Hold to hold. Thank you. थैंक यू गायत्री माँ, आप आए और अपना शेयरिंग रखे। मैं इधर बैठ के आपका शेयरिंग सुन रही थी। मैं ज्यादा कुछ तो समझी नहीं, पर